नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम होता क्या है ये भी पता चल जाएगा आपको। तो गॉस थ्योरम के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। गॉस थ्योरम, अब देखिए गॉस थ्योरम क्या होगा ये पता करना है। सबसे पहले हम एक स्फेरिकल स्फीयर लेते हैं, ठीक है, और इसके सेंटर पर कोई बल्ब रख देते हैं। जब इसके सेंटर पर कोई बल्ब रख देंगे तो यहाँ से जो लाइट इमिट होगी वह क्या होगा, उसके राउंड में फैल जाएगी। मतलब इस बल्ब से निकलने वाली जो लाइट होगी और डायरेक्शन गुड है कि नहीं, जस्ट है ना। अब ये शब्द जो लाइट पास कर रही है, जो लाइट रिप्रेजेंट कर रही है, इस स्फेरिकल सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में है। आप तो जानते हो, ज्योमेट्री में पढ़े भी होंगे। ये जो है इस सरफेस की स्फेरिकल सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम कोई चार्ज लेते हैं, ये तो जानते हैं आप कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। यहां पर हम कोई चार्ज ले ले प्लस क्यू चार्ज जब लेते हैं यहां पर, तो इसका अपना एक इफेक्ट होगा, अपना एक रीजन होगा जिसमें वह क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो वह जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, जहां तक लगाएगा वहां तक ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये तो आपको पता ही है कि नहीं है। कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का जहां तक इफेक्ट होता है, जहां तक वह इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, वहां तक का रीजन ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब यहां पे इसके इनसाइड में कहीं भी, ध्यान दीजिएगा, इनसाइड में कहीं भी आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे तो वह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इसका मतलब कि इसके राउंड का ये जो रीजन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी बेस पे हम लोग गॉस थ्योरम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। देखिए एक स्फीयर है, इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया। अब जानते हैं कि जो स्फीयर है इसकी एरिया यस है, तो यह जो स्फीयर है वो स्मॉल एरिया से मिलकर बना हुआ है। बहुत छोटे छोटे एरिया को मिला दे तो पूरी एरिया बन जाएगी। चलिए आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल एरिया लेते हैं। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा।
और आपको पता है कि इसके इस नॉर्मल का डायरेक्शन भी इधर होगा। बोलिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव डिस्चार्ज इसी डायरेक्शन में जाएगा। और ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, जिसे कह सकते हैं डीएस, क्योंकि स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट को आप डीएस कह सकते हो, क्योंकि ये जो स्फेरिकल बॉडी है या स्फीयर है, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है। एक छोटा सा पार्ट, इसी को हम डीएस कहते हैं। और डीएस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। वही यहाँ पे है। तो हमें निकालना है यहां से कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हम स्मॉल पार्ट से निकाल लेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है, गॉस थ्योरम के लिए जो सरफेस होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्लोज सरफेस के लिए ही पॉसिबल है। चलिए, अब यहां पे इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the any closed surface is equal to 1 upon epsilon times of electric charge placed inside the surface। ध्यान दीजिएगा, यह है हाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन। क्यू क्या है, चार्ज है, कहाँ है, इनसाइड में है। ठीक, तो इसको आप हाई ई कह सकते हो 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो बताएंगे दिस थ्योरम स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface is equal to 1 upon epsilon times of electric charge inside of the surface। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। This theorem state that the electric flux passing through any closed surface is equal to 1 upon epsilon times of electric charge inside the closed surface। ये हो जाएगा हाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन। ओके, ये है गॉस थ्योरम। अब इस गॉस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। गॉस थ्योरम यही है, क्लियर करिएगा। इसके बहुत से एप्लीकेशंस हैं और वो एप्लीकेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो है आपकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जब तक आपका गॉस थ्योरम क्लियर नहीं होगा तब तक इसकी एप्लीकेशंस को आप नहीं समझ पाएंगे।
अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। Consider any spherical surface of area capital S and radius small r plus q charge placed at the center of spherical surface. The spherical surface made up large number of elementary part. Let the elementary area is ds. The electric flux passing through elementary part ds d phi। क्लियर करिएगा, एलिमेंट्री पार्ट से जो पास करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी स्मॉल होगा। वेक्टर ई डॉट ds। Then we can write E ds cos 0, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये मिल गया आपको E इंटू ds। ओके, अब यहां पर आपको मिल गया कि इस एलिमेंट्री पार्ट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना यह है कि इस पूरे सरफेस एरिया से कितना पास कर रहा है। तो आप जो निकाले हैं उसी को क्या करो, इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे सरफेस एरिया से कितना पास कर रहा है मिल जाएगा। The electric flux linked to its total surface. Okay, phi, यहां पे phi e लगा दिए, यह हो जाएगा क्लोज सरफेस। ओके, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और यहां पे जो स्फेरिकल लगाए बता रहा है क्लोज सरफेस के लिए। E
ds। ई को आउट करिए। ये जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये तो पता है, यह हो जाएगा 1/4πε0 q/r², है ना, जो कि आप पढ़ चुके हो। तो यह हो जाएगा 1/4πε0 q/r²। ओके। और स्फीयर की सरफेस एरिया कितनी होती है, 4πr²। अब यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो मिल गया आपको फाई इक्वल क्या, q/ε0। देखिए ये प्रूफ हो गया आपका गॉस थ्योरम। कितना इजी बेबी, कुछ भी नहीं है, बस आप एक स्फेरिकल सरफेस लो, उस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर चार्ज रख दो और उस स्फेरिकल सरफेस का एक स्मॉल पार्ट ले लो। पहले उस स्मॉल पार्ट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसे कैलकुलेट कर लो। जब स्मॉल पार्ट से आपको मिल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, तो टोटल सरफेस से कितना पास करेगा। तो ऐसे केस में आप जानते हो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। ये तो आप 11th में पढ़ते चले आए हो। तो ऐसे केस में इसे इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे तो निकल गया टोटल से कितना पास कर रहा है। चलो हमने निकाल लिया टोटल से कितना पास कर रहा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर ई को बाहर करें क्योंकि इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों होगी, क्योंकि आर इसके पूरे सेंटर, इसके पूरे सरफेस पर कांस्टेंट है। आर की वैल्यू हर जगह सेम, जब आर की वैल्यू हर जगह सेम होगी तो ई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। चलो इसको आउट कर दिए क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है स्फीयर के लिए, इसके लिए। अब यहाँ पे ds एक पार्ट है, एक पार्ट है। तो इसी प्रकार ये सरफेस क्या है, ये बहुत से पार्ट से मिलकर बना है, देख रहे हो ना। ये देखो जब एक से पास किया, इसी प्रकार इससे भी पास किया, इससे भी पास किया, इससे भी पास किया, इससे भी पास किया, सबसे पास कर रहा है कि नहीं है जी। अब कितनी लाइन से आप फोर्स पास कर रही है हमको पता नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते इसको। तब ऐसे केस में क्या करोगे, ये दिखा दिए इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। जब इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस आप बता दिए तो पूरा का पूरा सरफेस इसमें आ गया। तो यह हो जाएगा फाई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस एडीएस। इसको बाहर कर लिए और यह पूरा सरफेस एरिया जिसका रेडियस आर है, यह हो जाएगा ds को आप यस राइट कर सकते हो एरिया, और वह एरिया कितनी होगी 4πr²। यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल q/ε0, ठीक है। दिस इज गॉस थ्योरम, यही तो गॉस थ्योरम है, यही तो आपने बताया, स्टेटमेंट इसका यही था कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface कंपल्सरी है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface is equal to 1/ε0 times of electric charge inside the surface, ठीक है। यह है, ऐसा नहीं है कि आप जो है स्फेरिकल के लिए ही कैलकुलेट करो, किसी भी शेप में होगा आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो आपका जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, सॉरी वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्लोज सरफेस के लिए ही ये गॉस लॉ अप्लाई होता है। ओके ओके।